क्या आपको पता है आपका वीज़ा लेट क्यों इशू होता है? बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैंने 1 महीना पहले वीज़ा अप्लाई किया था, इंटरव्यू पास किया था, पर अभी तक वीज़ा नहीं आया और कुछ लोग बोलते हैं 4 महीना, कुछ लोग बोलते हैं 3 महीना पहले। तो इस वीडियो में बताऊँगा कि वीज़ा इश्यू होने का प्रोसेस क्या होता है और वीज़ा लेट होने की वजह क्या होती है? वीज़ा क्यों लेट इश्यू होता है आपका? आप जब आपको पता है एक डेलीगेशन आता है आपकी कंट्री में और वो आपका इंटरव्यू लेता है एजेंसी के थ्रू और एजेंसी जो है वो आपका प्रोसेस शुरू करवाती है वीज़े का। तो आपका इंटरव्यू पास होता है, पास होने के बाद जो है वो एजेंसी आपको बोलती है कि आप जो है वो पास हो गए हैं और आपका मेडिकल करवा लें। तो जैसे ही आप मेडिकल करवा लेते हैं तो कंपनी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो सबमिट करती है, आपसे लेती है पहले आपके डॉक्यूमेंट्स लेकर। कभी-कभी क्या होता है 2 चीज़ें होती हैं जिससे आपका वीज़ा इश्यू नहीं होता। तो जब कंपनी जो एजेंसी है वो आपके डॉक्यूमेंट्स ले लेती है और आपको कहती है अपना मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाएं। तो जैसे ही आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाते हैं एजेंसी को, तो एजेंसी उसके बाद आपका वीज़ा प्रोसेस शुरू करती है। अभी उसमें 2 रीज़न्स होती हैं, कभी-कभी जो है वो वीज़ा आपका इशू नहीं होता और कभी-कभी आपने देखा होगा कि विदिन 10 टू 15 डेज़ आपका वीज़ा जो है वो आ जाता है। बल्कि मैंने ये भी देखा है कि 1 हफ्ते के अंदर-अंदर भी वीज़ा इशू होता है। तो उसमें ये चीज़ होती है कि अगर कंपनी ऑफ़िशियल तौर पर कंपनी अगर वीज़ा निकलवाना चाहे तो 2 दिन के अंदर भी निकाल सकती है, 2 से 3 दिन के अंदर आपका वीज़ा निकल सकता है। पर यह है कि कंपनियां कभी-कभी क्या होता है कुछ मसले हो जाते हैं। मसले क्या होते हैं? 2 रीज़न्स हो सकती हैं। एक ये है कि एजेंसी जो है वो आपका इंटरव्यू करवाती है और इंटरव्यू करवा कर आपका जो वीज़े का प्रोसेस है वो शुरू नहीं करवाती। कैसे? वो ऐसे कि आपके डॉक्यूमेंट्स कंपनी को फॉरवर्ड नहीं करती, 2 से 3 दिन लग जाते हैं जी सबके डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइनल करने में। और फाइनल करने के बाद कुछ लोग जो होते हैं वो बकाया जात नहीं देते। आपको पता है कंपनी आपको बोलती है अपना एडवांस जमा करवाएं आपका वीज़ा का प्रोसेस शुरू होने के लिए। एडवांस क्या मतलब ये कि जब आप इंटरव्यू पास करके मेडिकल जमा करवा देते हैं तो कंपनी आपको पता होगा कि आपको बोलती है 20,000 30,000 40,000 जो या 50,000 एडवांस दे दें ताकि आपका वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट करें। याद रखें ये जो है वो ये कंपनी की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आप 30,000 या 50,000 लाजिम एजेंसी को एडवांस में जमा करवाएं, क्योंकि कंपनी की तरफ से वीज़ा फ्री होता है नॉर्मली। पर यह है कि एजेंट्स जो है एजेंसी जो है वो अपने चार्जेस लेती है आपके वीज़ा प्रोसेस करने में। इसमें ये वो खर्चा होता है जिसमें इंटरव्यू लेने वाला जो डेलीगेशन आता है उस डेलीगेशन की टीसी करते हैं। टीसी किस तरह करते हैं? उनका होटल बुक करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनको जो है वो खिलाते पिलाते हैं, घुमाते फिराते हैं, जो है टीसी शीसी करते हैं। उसके बाद जी मैं अपनी ज़ुबान में उतारूँ ताकि आपको समझ आए, उसके बाद जी उनको पैसे दे के भेजते हैं। कई एजेंसियां जो वो पैसे भी देती हैं इंटरव्यू लेने वालों को। और ये है कि ये लीगली जो है वो लेना नहीं चाहिए। कोई भी रिक्रूटर होता है इंटरव्यू लेने आता है तो उसको ये पैसे नहीं लेने चाहिए। कंपनी की तरफ से अलाउ नहीं होता कि आप जाकर एजेंसी के पास जाएं और एजेंसी से आप जो है वो कमीशन वगैरह लें। नॉर्मली ये होता है कि एजेंसियां जो है वो इस तरह भी करती हैं कि लालच दिलाती हैं इंटरव्यू वाले को ताकि वो नेक्स्ट टाइम अगर उनके पास हायरिंग की कोई रिक्वायरमेंट्स है तो फिर उसी एजेंसी में आए। तो एक से एक एजेंसी जो है बढ़कर की टीसी करती है, उनके जो है वो उठाती है बराबर। उसके बाद जो है वो उनको इंटरव्यू के लिए जब वो इंटरव्यू के लिए आते हैं उनका होटल बुक करना, घुमाना फिराना, बहरहाल ये सारी चीज़ें होती हैं। उसमें ये होता है एक बार तो एजेंसी जो है वो डिले करती है और दूसरा तरीका ये होता है कि कंपनी खुद डिले करती है। कंपनी खुद कैसे डिले करती है भला? कंपनी ऐसे डिले करती है कि क्योंकि अगर कोई कंपनी वीज़ा निकलवाना चाहे तो 2 से 3 से 4 दिन के अंदर वीज़ा निकलवा सकती है कैंडिडेट का। पर यह कि कंपनियां नॉर्मली क्या करती हैं, कभी-कभी फॉर एग्जांपल मेरे पास जी मेरी एक कंपनी है, मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो मेरी एक कंपनी है और मुझे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है 4 महीने बाद 600 बंदे का। 600 फॉर एग्जांपल ऑफिस बॉयज़ का या 600 हाउसकीपिंग का या 600 सिक्योरिटी गार्ड का या कोई भी फील्ड का आप ले लें कि मुझे 600 बंदे का कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। और मैंने क्या करना है जी, मैंने हायरिंग करनी है ताकि जब जैसे ही मेरा कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो तो और बंदे सारे इधर पूरे हों, ट्रेन हूँ, तो मैं आपको मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट में डिप्लॉय कर सकूँ। तो उसमें क्या होता है कंपनी क्या करती है, कंपनी आती है जी रिक्वायरमेंट डालती है कि उनको इतने बंदे रिक्वायर्ड हैं और एजेंसी को एक सिलेक्ट करती है और एजेंसी सिलेक्ट करके आपको इंटरव्यू के लिए भेजती है, यानी डेलीगेशन को इंटरव्यू के लिए भेजती है और जो कैंडिडेट है उसका इंटरव्यू ले लेती है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि आपको जो कॉन्ट्रैक्ट है वो स्टार्ट ही 4 महीने बाद हो रहा है। आपने जो है वो हायरिंग अभी से कर ली है 4 महीने पहले, तो उसमें ये होगा कि आपके वीज़ा का प्रोसेस जो है वो स्लोली करेंगे। जैसे कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, या कोई कंपनियां ऐसी भी होती हैं कि कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने में 20 दिन बाकी होते हैं तो आपके वीज़े प्रोसेस करना शुरू करती हैं।
जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, एक बड़ी कंपनी है, आपको पता है सेमी गवर्नमेंट कंपनी है, मोस्टली जो है वो उनकी हायरिंग चलती रहती है, तो उनके वीज़े 4 महीने बाद 5 महीने बाद निकलते रहते हैं। वो क्यों निकलते हैं? इसीलिए कभी कभी ये होता है कि कंपनी को नया एक कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला होता है, इसलिए वो लोग हायरिंग कर लेते हैं। जैसे ही वो हायरिंग करते हैं उसके बाद जो वो कभी कभी ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पोस्टपोन हो जाता है या तो कैंसिल हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट मिलना किसी और कंपनी को मिल जाता है। तो जितने बेचारे बंदू का जो आस लगाए बैठे होते हैं, जो इंटरव्यू दिया होता है जिन्होंने, वो लोग क्या होते हैं जी, उनका जो है वो वीज़ा प्रोसेस नहीं होता क्योंकि कंपनी के पास काम ही नहीं है। कंपनी ने आपका इंटरव्यू लिया था क्योंकि उनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था, पर वो मिला ही नहीं है। और दूसरी बात ये होती है, जैसे मैंने बताया कि 3-4 महीना जो है वो बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट शुरू होगा, इसलिए आपको 4 महीने पहले ये लोग हायरिंग कर लेते हैं और उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता वीज़ा प्रोसेस शुरू करते हैं। और कभी कभी ये होता है कि विद इन 4 मंथ्स जो है वो कंपनी का कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट चला जाता है, तो कंपनी के अपने बंदे स्टैंड बाय बैठ जाते हैं, इसलिए जो है वो जो इंटरव्यूज लिए होते हैं उनका और भी डिले कर देते हैं या कैंसिल कर देते हैं, ताकि कंपनी के जो बंदे बैठ गए, जो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी चला गया, उसके बंदे इस कॉन्ट्रैक्ट में, नए कॉन्ट्रैक्ट में वो एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग पूछते हैं कि 2 महीने हो गया, 3 महीने हो गया, 4 महीने हो गया। अभी एजेंसी जो है, कभी कभी क्या होता है, एजेंसी जो है वो कभी 2 महीने का टाइम देती है, कभी 3 महीने, कभी 4 महीने का टाइम आपको देती है कि विद इन 2 to 3 मंथ्स या 4 मंथ्स आपका वीज़ा इशू हो जाएगा। कभी कभी एजेंसियां 2 महीने का टाइम इसलिए देती हैं या 1 महीने का, क्योंकि इनको मतलब 100% श्योर होता है या 90% श्योर होता है कि कंपनी जो है वो बहुत जल्द आपको वीज़ा दे देगी, इसलिए वो कहते हैं कि 2 महीने के अंदर या 1 महीने के अंदर वीज़ा आ जाएगा, इसलिए वो लोग कहते होते हैं। बाकी ये है कि जो एजेंट आपको कहते हैं कि विद इन 3 to 4 मंथ्स आपका वीज़ा निकलेगा, तो इसका मतलब है उनको मेक श्योर नहीं होता कि वो कंपनी जो है वो उनको वीज़ा प्रोसेस करेगी भी या नहीं, वीज़े देगी भी या नहीं। तो मेरा मशवरा ये है कि आपका अगर 4 महीने के अंदर वीज़ा नहीं निकलता, तो वो एजेंसी छोड़कर किसी और दूसरी जॉब के लिए अप्लाई करें, या उसी जॉब के लिए किसी दूसरी एजेंसी में अप्लाई करें, या इसी एजेंसी में कोई और डिमांड आती है तो उसमें अप्लाई कर दें, क्योंकि जो कंपनी 4 महीने के अंदर आपको वीज़ा नहीं दे रही, तो उसके में भी 5% चांसेस है तो वो आपको बाद में वीज़ा दे दे, नहीं तो उनका या तो कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल हो गया है जिसके लिए आपको उन्होंने हायर किया था, या तो जो है वो उनका पिछला कॉन्ट्रैक्ट चला गया है जिससे उसके अपने बंदे स्टैंड बाय बैठ के हैं और वो उन बंदों को एडजस्ट करेंगे, आपको वीज़ा नहीं देंगे। अगर मेरी बात को समझ आ रही है आपको, तो इसलिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा वीज़ा नहीं आ रहा, वीज़ा इशू नहीं हो रहा, क्या वजह हो सकती है? तो ये वजह होती है, एक तो कंपनी खुद जो है वो डिले करती है, एजेंसी खुद डिले करती है, और कंपनी जो है वो खुद 3-4 महीने पहले एडवांस में हायरिंग कर लेती है, और उसके बाद जो है वो आपका आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस करती है। और विद इन दिस पीरियड ये इनके जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, या तो कॉन्ट्रैक्ट चले जाते हैं, या तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए जिन्होंने हायरिंग की होती है वो किसी दूसरी कंपनी को मिल जाता है, इसलिए वो लोग जो है वो आपका वीज़ा कैंसिल कर देते हैं। तो विद इन 4 मंथ अगर आपका वीज़ा किसी कंपनी में नहीं आता, किसी एजेंसी में नहीं इशू होता, तो बेहतर है कि आप किसी दूसरी एजेंसी में और दूसरी कंपनी में अप्लाई करें। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है, आपका वीज़ा इशू हो जाता है, तो आपके मुल्क से आते हुए आप कंपनी में फर्स्ट डे में आते हैं, तो आपका फर्स्ट डे में क्या क्या प्रोसेस होता है, ट्रेनिंग का पीरियड क्या होता है, और ट्रेनिंग कब स्टार्ट होती है, और आपकी ड्यूटी कब स्टार्ट होती है, ये सारी चीज़ें, मतलब ये क्या प्रोसेस होता है, फर्स्ट डे आपका जब कंपनी में होता है तो उसमें क्या प्रोसेस होता है, और ड्यूटी स्टार्ट होने तक क्या प्रोसेस होता है आपका, ये सारी डिटेल्स इस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जैसे वीज़ा आता है तो आपका अगला प्रोसेस क्या होता है। जब आप यूएई में लैंड करते हैं, या कतर में, या बहरीन में, किसी भी गल्फ कंट्री में आप लैंड करते हैं, तो उसके बाद आपके ट्रेनिंग का प्रोसेस, और जो वीज़े का प्रोसेस, और ड्यूटी स्टार्ट होने का प्रोसेस, और फर्स्ट सैलरी मिलने तक का प्रोसेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको जॉब्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसमें आपको जॉब के रिलेटेड डेली जॉब्स जो होती हैं उनकी इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है, इन्फॉर्मेटिव जो इन्फॉर्मेशन है, वो आपसे मिस ना हो सके। अपना ख्याल रखिएगा, लाइक कर दें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, एटलीस्ट 5 से 10 बंदों तक शेयर ज़रूर कर दें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।